जब मैंने भागकर शादी की तब समझ आया माँ बाप का दर्द। जिस दिन मैं दुल्हन बनकर घर से भागी थी उस दिन मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन उसकी मुस्कान मर गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक फैसला मेरे पूरे घर की किस्मत बदल देगा। मुझे लगता था मैं प्यार के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन असल में मैं अपने ही लोगों से लड़ रही थी। वो लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता था, मीठी मीठी बातें करता था, कहता था तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं सच मान बैठी। घर वालों ने कहा बेटी अभी छोटी है, समझ नहीं है, थोड़ा वक्त दे, लेकिन मुझे लगा वो मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। एक दिन मैंने फैसला कर लिया। रात के करीब 2 बजे का समय था, सब सो रहे थे। मैंने धीरे से अलमारी खोली, कुछ कपड़े बैग में डाले, गहने उठाए और दरवाजे तक आई। माँ कमरे में सो रही थी। उनकी हंस उनकी खांसी की हल्की सी आवाज, मेरे दिल कांप गया। एक पल को लगा वापस चली जाऊं, लेकिन फोन पर उसका मैसेज आया, जल्दी आओ मैं बाहर खड़ा हूं, और मैं चली गई। सुबह जब घर में हंगामा हुआ होगा, मैं सोच भी नहीं सकती। पड़ोसी इकट्ठा हो गए होंगे, रिश्तेदार फोन पर ताने मार रहे होंगे, अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए, इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे पापा जो हमेशा सीना तान कर चलते थे, उस दिन शायद पहली बार सिर झुकाकर खड़े रहे होंगे। माँ शायद हर किसी को यही कह रही होगी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, किसी ने बहका दिया होगा। और मैं उस वक्त कोर्ट में साइन कर रही थी। मुझे लगा मैं जीत गई, मैंने प्यार पा लिया। शुरू के कुछ दिन बहुत अच्छे थे, नई जगह, नया कमरा, नए सपने। वो मुझे रानी की तरह रखता था, कहता था देखो मैंने कहा था सब ठीक होगा। मैं भी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगा। किराया देना मुश्किल होने लगा, पैसों की कमी होने लगी, वो चिड़चिड़ा रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। एक दिन उसने कहा तेरे घर वालों ने दिया ही क्या है, खाली हाथ आ गई। ये वही लड़की थी जिसने उसे कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। उस दिन मेरा दिल पहली बार टूटा। झगड़े बढ़ने लगे, कभी खाना ठीक नहीं, कभी बात करने का तरीका ठीक नहीं। कई बार उसने कहा अगर इतनी ही परेशान है तो चली जा अपने घर, लेकिन मैं कैसे जाती, मैं तो खुद अपनी मर्जी से सब तोड़कर आई थी। मुझे अपने माँ बाप का चेहरा याद आता, सोचती अगर उस दिन उनकी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक दिन पता चला माँ बीमार है। पड़ोस की आंटी का फोन आया। उन्होंने धीरे से कहा बेटी तेरी माँ रोज रोती है। मेरा दिल फट आया। मैं बिना माँ बताए मायके चली गई। दरवाजा पापा ने खोला। उन्होंने मुझे देखा, आंखों में हजार सवाल, लेकिन होठों पर एक भी शब्द नहीं था। वो बस साइड हो गए और मुझे अंदर आने दिया। घर वहीं था, दीवारें वहीं थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। माँ कमरे में बैठी थी, मुझे देखते ही उठी। मैं उनके पैरों में गिर गई, रोते हुए बोली माँ मुझसे गलती हो गई। माँ ने मुझे उठाया, गले लगाया और फिर कहा बेटी गलती तेरी नहीं थी, हम तुझे समझ नहीं पाए। मैं और भी जोर से रोने लगी। पापा दूर खड़े थे। मैं उनके पास गई, उनके पैर छुए। वो बोले खुश है ना? मैं जवाब नहीं दे पाई। मेरी चुप्पी ही मेरा जवाब थी। उस दिन मुझे समझ आया कि प्यार अंधा नहीं होता, हम खुद अंधे हो जाते हैं। माँ बाप दुश्मन नहीं होते, वो हमारी ढाल होते हैं। हम जब उस ढाल को छोड़ देते हैं तब दुनिया की ठोकरें सीधे दिल पर लगती हैं। मैं वापस अपने ससुराल लौटी, लेकिन अब मैं बदल चुकी थी। अब मैं हर बात पर चुप नहीं रहती थी। अब मैं समझ गई थी अपने घर वालों को छोड़कर बनाई गई दुनिया उतनी मजबूत नहीं होती जितना हम सोचते हैं।
आज भी जब आईने में खुद को देखती हूँ तो एक ही सवाल करती हूँ, क्या प्यार के लिए माँ बाप का दिल तोड़ना सही था? जवाब हर बार नहीं आता। भागकर शादी करना आसान है, 2 साइन करने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन माँ बाप का भरोसा जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। अगर कोई ये कहानी सुन रहा है तो बस इतना याद रखना, प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप को रुलाकर खुश रहने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि उनकी बद्दुआ नहीं, उनका दर्द ही इंसान को अंदर से तोड़ देता है। तो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी आप सबको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।